प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा हुआ है बिहार का और ऐसे में साफ तौर पे कई वादे किए गए हैं और साथ साथ ये भी कहा गया है कि आने वाले समय में जब बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं तब जाकर प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरीके के सौगात बिहार के लोगों को दिया है। तमाम चीज़ों पे जिस तरीके की चर्चा पहले से चल रही थी उसके बाद अब जाकर ये साफ होता जा रहा है कि बिहार को एक बार फिर से नई दिशा देने की कोशिश की जाएगी और प्रधानमंत्री की भूमिका अहम मानी जा सकती है। आज के समय में सबसे अहम बात कही जा सकती है कि यहाँ पे जिस तरीके से नीतीश कुमार की सरकार चल रही है यानी जेडीयू के साथ बीजेपी की सरकार है तो कहा जाता है कि डबल इंजन की सरकार है और जब डबल इंजन की सरकार काम करती है तो विकास की धारा तेजी से आगे बढ़ती है। कितना सार्थक रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा, किस तरीके से भविष्य के रूप में देखा जा सकेगा और आने वाले समय में जब विधानसभा के चुनाव होंगे तब किस तरीके की परिस्थितियां देखने को मिलेंगी, ये कुछ साफ होता अब सामने आया है। एक बात और सामने दिखाई पड़ रही है कि मोदी के दौरे के बाद से तमाम लोगों ने चर्चा की है कि चुनाव को देखते हुए मोदी का ये लगातार दौरा हो रहा है और एक महीने की बातचीत की जाए तो लगभग 3 दौरे हो चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। तो ऐसे में मोदी के दौरे को कुछ अलग रूप में भी देखा जा रहा है। विपक्षी पार्टी की बातचीत की जाए तो निश्चित तौर पर वहाँ से भी कुछ कमेंट्स आए हैं, कुछ कहा जा सकता है कि प्रतिक्रियाएं आई हैं। लेकिन क्या कहा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सौगात देने के पहले, किस तरीके से बिहार को देखते हैं, जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जुबान से ही सुन लेते हैं। तो जानना जरूरी है कि बिहार 2 दशक पहले किस तरह हताशा में डूबा हुआ था। आरजेडी और कांग्रेस के राज में विकास पर ब्रेक था, गरीब का पैसा गरीब तक पहुंचना असंभव था। जो शासन में थे उनमें बस यही सोच थी कि कैसे गरीब के हक का पैसा लूट ले। आप लोगों ने इस धरती को आरजेडी और कांग्रेस की बेड़ियों से मुक्त किया। तो प्रधानमंत्री के दौरे के साथ ही आरोप प्रत्यारोप के दौर भी शुरू हो गए हैं और जिस तरीके से हम बातचीत करेंगे आज कि आखिर किस तरीके से इस दौरे को लिया जा सकता है, क्या कुछ परिस्थितियां पूरे बिहार की देखी जा सकती हैं और सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि आज के दौर में जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं घटी हैं, योजनाओं की चर्चा हो रही है, रोजगार को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और ऐसे मौके पर क्या कुछ बिहार सोच रहा है, बिहार के लोग क्या सोच रहे हैं और इस बार मोदी के इस दौरे को किस रूप में लिया जा रहा है, जरा इस पर हमारे साथ चर्चा के लिए बने हैं हमारे सहयोगी कुंदन जी पटना से जुड़ रहे हैं। कुंदन जी, क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा हुआ है, कई सौगात देने की बात कही गई है, कई घोषणाएं की गई हैं, 7,000 करोड़ से अधिक की योजनाओं के बारे में चर्चा की गई है। बिहार के विकास को लेकर पहले से जो चर्चा थी उस पर एक कदम आगे बढ़ाने की तैयारी है। किस तरीके से वहां पे देखा जा रहा है राजनीतिक जगत में भी और आम लोग इसे किस रूप में देख रहे हैं? चुनावी मौसम है, बिहार आते हैं, बिहार आकर के घोषणा कर रहे हैं, लेकिन बिहार अगर हम कहें योजनाओं की जरी लगाते रहे हैं और अभी जो बिहार में विकास के काम दिख रहे हैं बड़ा इसमें कहें तो योगदान है। अब देख लीजिए पटना में पटना एयरपोर्ट का नया टर्मिनल भवन बना, 1,000 करोड़ से यानी 1200 करोड़ से ज्यादा का वो बजट था और उसको बनाया गया। उसके साथ साथ पूर्णिया में एयरपोर्ट भी बन रहा है। बहुत जल्द ही अगर हम कहें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस एयरपोर्ट को के उद्घाटन करने के लिए भी आएंगे। तो कई ऐसी योजनाएं हैं। पटना में मेट्रो का काम ये है, अगस्त से पटना मेट्रो शुरू हो जाएगी। तो निश्चित तौर पर दोनों मिलकर बिहार में विकास के कार्य कर रहे हैं, वो कार्य दिख भी रहा है। लेकिन विपक्ष हमेशा सवाल उठाते रहा है। आज भी राजद के जो सांसद हैं, राज्यसभा सांसद पंजाब न्यायालय में आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। मनोज झा उनका नाम है सर, हम आपको बता दें। मनोज झा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने और कहा कि प्रधानमंत्री पोटली लिखाई है। एकदम साफ साफ उन्होंने कहा कि पहले की योजनाओं को रीपैकेजिंग करके वो दे रहे हैं। वैसे अगर पूरी योजनाओं को आप देखें तो जैसे आज 4 नई चलाई गई, तो मोतिहारी में कई योजनाओं की का शिलान्यास भी हुआ, उद्घाटन भी हुआ। यहाँ तक कि राजधानी पटना में पाटलिपुत्रा जंक्शन है, वहां जो मेट्रो
जो नया नया खुल तकनीकों की व्यवस्था को लेकर भी हम कहें तो उद्घाटन किया गया है। तो कई जी योजनाओं का लाभ बिहार को निश्चित तौर पर मिला है और बड़ी इसमें सीधा सीधी कई ऐसी योजना है जिसमें केंद्र के ही ज्यादा पैसे आते हैं। नीतीश कुमार कई बार लड़ाई लड़ते रहे थे कि जो योजना आप दे रहे हैं राज्य को चल रहा है, लेकिन अब डबल इंजन की सरकार जितनी मांग सरकार की होती है निश्चित तौर पर उसको पूरा कर रहे हैं पीएम मोदी। और यही कारण है कि जो योजना वो बिहार आकर के दे रहे हैं उनको पूरा कर लिया जाता है और समय से पूरा किया जाता है। राकेश, कुंदन जी, बड़ा सवाल खड़ा होता है, खास करके जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा जब हुआ तो कुछ मुद्दों का भी जिक्र किया, कुछ ऐसी बातों का भी जिक्र किया जिसको लेकर आज चर्चा होती रही है। ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा की उन्होंने साफ तौर पे, जिस तरीके से पहले भी ऑपरेशन सिंदूर की जब घोषणा की गई थी तो बिहार की धरती से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की घोषणा की थी। और उस दिन ये कहा था उन्होंने कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जो दुश्मन देश हैं उनको कहीं ना कहीं परास्त किया जाएगा, उनको कहीं ना कहीं धराशायी किया जाएगा और उनके मंसूबों को विफल किया जाएगा। इस दौरे के में जिस तरीके से चर्चा हुई ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा के दौरान उन्होंने इस बात का फिर से जिक्र किया है कि पूरे विश्व में भारत की कहीं ना कहीं एक बात सामने आई है कि भारत की रणनीति, भारत की कूटनीति और भारत की जो क्षमता है उसकी भी चर्चा की है। क्या कुछ लगता है प्रधानमंत्री इस तरह की जब बात ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कर रहे थे तो लोगों की जुबान से क्या कुछ नजर आ रहा था, किस तरीके की बातें सामने आ रही थी? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्ष भले ही कुछ भी बोल दे, लेकिन लोगों के बीच ये जरूर कि पाकिस्तान जिस तरह का हरकत बिहार में भारत में आकर के किया, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने अपना बदला दिया है। लोगों में ये बात जरूर है, भले ही विपक्ष कुछ भी अगर हम कहें तो शहीद हुए जवानों को जिस तरह से बढ़ा करके राशि दी गई, 10 लाख के बदले 20 लाख रुपए दिया गया। मुख्य नीतीश कुमार ने भी यहाँ पर बिहार के जो शहीद जवान थे उनको दोगुना राशि देने का काम किया। तो निश्चित तौर पर इन सब काम की सराहना लोगों के बीच होती है। मतदाता पुनरीक्षण को लेकर निश्चित तौर पर कहीं न कहीं लोगों के बीच कुछ आक्रोश है कि जिस तरह का काम अब चुनाव आयोग ने शुरू कर दिया है, कई डॉक्यूमेंट अब लेने लगे हैं, उससे है कि धीरे धीरे लोगों में अब जो है संतोष भावना पर, जिस तरह से लोग लगातार फॉर्म भर रहे हैं, लोग अपनी फोटो दे रहे हैं, खुद बीएलओ से मिल रहे हैं, इन सब बातों को देख करके कहा जा सकता है कि ये जो चुनाव आयोग का एक रणनीति था मतदाता पुनरीक्षण करने का, वो भी लगभग सफल हो चुका है। वैसे कई खबरें इसको लेकर के आती है, लेकिन शुरुआती दौर में ये लगा कि लोगों को लगा कि भारी भरकम कागजात देने होंगे, तो लोगों ने कई जगहों पर विरोध भी किया। लेकिन अब धीरे धीरे वो सब सामान्य है। दूर की आप जो चर्चा कर रहे हैं लोगों के बीच, इसका अच्छा अगर हम कहें तो भारत की सरकार को लेकर के अच्छा संदेश दिया है। भारत की सरकार ने 100 समय जिस तरह से काम की है, जिसकी चर्चा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया था, पर उसको लेकर लोगों के बीच अच्छा खासा मोदी का की सरकार का जो कार्रवाई है वो अच्छा खासा नजरिए से देखा। देखिए कुंदन जी, हम जब बातचीत करते हैं बिहार की तो कहीं ना कहीं कहा जाता है कि विकास के दौर शुरू होंगे। विकास को लेकर जो चर्चा अमूमन होती रही है, पहले भी कहा जाता है कि जिस तरीके से विकास की बात हम करते रहे हैं तो कई बातें सामने आई थी पहले भी, और विशेष राज्य के दर्जे से लेकर तमाम चीज़ों का जिक्र पहले भी किया गया था। खास करके महिलाओं की स्थिति, किसानों की स्थिति और साथ साथ रोजगार को लेकर जिस तरीके से चर्चा बिहार की होती रही है, ऐसे मौके पे प्रधानमंत्री के इस दौरे के बाद से कितना उम्मीद किया जा रहा है कि आने वाले समय में बिहार को इन सारी परिस्थितियों से और बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी और यहाँ के युवाओं को एक बेहतर भविष्य देने की पहल की जा सकेगी? देखिए, नीतीश कुमार खुद ही अगर हम कहें तो ट्वीट करके परसों साफ कर दिया था, अब लक्ष्य होगा 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी या रोजगार देना। उस लक्ष्य की प्राप्ति को लेकर के नीतीश कुमार ने यहाँ पर युवा आयोग का गठन भी किया और कहीं न कहीं उसके 12 सदस्य होंगे। क्या कार्यभार किस तरह से वो सरकार को समय समय पर परामर्श देने की घोषणा नीतीश कुमार ने किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की गई है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे और उसे सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाया गया। पिछले दौरान आए थे तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री एक ही स्टेज पर यहाँ पर यह चर्चा की गई थी कि भाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन ध्यान है, तो
केंद्र सरकार ने हामी भरी और केंद्र सरकार ने कहा कि ठीक है, जो आपको पैसे की जरूरत है आप लीजिए, जो योजना आप चाह रहे हैं निश्चित तौर पर उसको लागू कीजिए। वहीं बिजली को लेकर के जो योजना पहले से सोच रखा था, वैसे नीतीश कुमार कई बार ये कहते रहे सदन के अंदर कि फ्री में बिजली हम नहीं देंगे। वो बयान को भी आपने सुना होगा, कई लोगों ने इसको चलाया, मीडिया हाउसेस ने चलाया, विपक्षी दलों ने उस बयान को चलाया, लेकिन अब पहले ही घोषणा कर रही कि हमारा सरकार बनेगा तो भी देंगे। तो नीतीश कुमार उसको लेकर भी ट्वीट किया और अगर हम कहें तो उसको भी साफ साफ कह दिया कि 125 यूनिट बिजली हम देंगे। अभी कैबिनेट की बैठक हो ही रही है, कहीं न कहीं नए निर्णय भी कहीं लिए जाएंगे। यह आज का बैठक महत्वपूर्ण इसीलिए क्योंकि विधानसभा का सत्र जो मानसून सत्र है वो 21 जुलाई से शुरू हो रहा है, 25 जुलाई तक चलेगा। उससे पहले ये लास्ट ही कैबिनेट होगा, तो निश्चित तौर पर इस कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे और संभावना ये भी है कि महिलाओं को लेकर के जो योजना की बात कह रही है विपक्षी पार्टियां, कई राज्यों में चला भी रही है, महिलाओं को मैया सम्मान झारखंड में भी चल रहा है, महिलाओं को पैसे दिए जा रहे हैं, उस तरह का भी योजना नीतीश कुमार योजना की घोषणा नीतीश कर सकते हैं। निश्चित तौर पर भी लोगों के लिए एक बड़ा सवाल तब खड़ा होता है, खास करके समाज के विकास के लिए, महिलाओं के, युवाओं के विकास के लिए तो बार बार चर्चा होती रही है, लेकिन विकास को लेकर जो बाधक होते नजर आ रहे हैं, खास करके आपने देखा होगा कि जिस तरीके से आज नरेंद्र मोदी ने इस बात की भी चर्चा की कि देश से नक्सलवाद को खत्म करना है, जिस तरीके से बातों को सामने रखते हुए उन्होंने कहा कि अब युवा भविष्य को देख रहे हैं, नक्सलवाद के खात्मे के बाद से एक नए भविष्य की ओर देखा जा रहा है युवाओं को। कैसे देखते हैं? नक्सलवाद के खत्म करने की तैयारी है, पूरे देश में माओवाद के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है, झारखंड, बिहार, बंगाल और खास करके छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, इन तमाम राज्यों में जहां नक्सल प्रभावित इलाके हैं उन इलाकों में विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी जिस विज़न को लेकर चल रहे हैं, बिहार में एक बार फिर से इस बात का जिक्र किया उन्होंने, क्या कुछ संकेत देते नजर आ रहे हैं इस तरह के जब बयान आते हैं? तो देखिए, निश्चित तौर पर संकेत अगर हम कहें तो अपराध से जुड़ा हुआ है। भले ही अपराध पर नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बोले, लेकिन उन्हें जरूर ये बात पता होगा कि राजधानी पटना में लगातार क्राइम हो रहा है, बिहार में अपराध बढ़ रहा है। अब सरकार उनकी है, डबल इंजन की सरकार है, डायरेक्ट वो कुछ बोल ले। बिहार में जहां तक नक्सलवादी का है तो मात्र गिने चुने जिला है जहाँ की नक्सलवादी है और उसके खिलाफ समय समय पर यहाँ पर जो है बिहार पुलिस या एसटीएफ के जवान अभियान चलाते रहते हैं। तो नक्सल का जहां तक सवाल है तो बिहार में बहुत कम ही ऐसे जगह हैं जहां पर कि नक्सलवादी लोग हैं और इस तरह की घटनाएं करते हैं। बिहार में अधिकांश जो हत्याएं हो रही है बालू कारोबारी से जुड़े हुए लोग जो हैं या जमीन कारोबार से जुड़े हुए लोग जो हैं या जो बड़े व्यापारी हैं उनकी हत्याएं हो रही है और उन्हीं के हत्याओं की बातों को उन्होंने नक्सल में डाइवर्ट करके कहा है। निश्चित तौर पर अपराध पर लोग लगाना चाह रही है। बिहार में प्रधानमंत्री है अपनी बातों को और कहीं न कहीं दावा कर रही है कि जो कुछ है या जो कुछ हो रहा है यहाँ लोगों को डर हो रहा है, विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है, लेकिन एहतियात जो बरतना चाहिए स्थानीय प्रशासन को वो लगातार बढ़ता जा रहा है और कहीं न कहीं जो भी अपराध हो रहे हैं अपराधी पकड़े जा रहे हैं। भले ही पुलिस वहां घटनास्थल पे समय से नहीं पहुंच पा रहा है तो सामने नहीं पकड़े जा रहे, लेकिन अनुसंधान बेसिस पर ये सब किए जा रहे हैं। राकेश कुंदन जी, एक बड़ा सवाल, एक अंतिम सवाल आपसे करना चाहेंगे। जिस तरीके के माहौल की हम चर्चा कर रहे हैं, सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, दोनों की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, बिहार को लेकर बड़ी उम्मीदें हैं। बिहार में जब चुनाव होते हैं तो राष्ट्रीय फलक पर कहीं ना कहीं चर्चा होती है और केंद्र भी कहीं ना कहीं प्रभावित होता नजर आ रहा है। वहाँ के वोटरों की बातचीत की जाए, वहाँ के लोगों की बातचीत की जाए, कितना कुछ इस चुनाव से उम्मीद जताया जा रहा है और कौन कौन से ऐसे गंभीर मुद्दे हैं जिसको लेकर जनता टकटकी लगाकर बैठी है कि कौन ऐसी पार्टी होगी, कौन ऐसा राजनेता होगा जो उनके इन मूलभूत समस्याओं को आगे ठीक करने की कोशिश करेगा, जिससे विकास की हम बेहतर स्थिति की कल्पना कर सकेंगे। देखिए, इससे पहले ही विपक्ष में नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने कई बातें कही है। उन्होंने कहा कि पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई इसकी व्यवस्था हम करेंगे, ये नारा लेकर के वो शुरू से ही चल रहे हैं। लेकिन वर्तमान सरकार निश्चित तौर पर इन सब चीजों को पहले भी इम्प्लीमेंट कर चुकी है। जहां तक सिंचाई का सवाल है तो किसानों को लेकर कई योजनाएं बनी है, कई नहरें भी बिहार में बनाई गई है जल संसाधन विभाग के द्वारा। जहां तक किसान को पैसे देने की बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
पैसे दे रहे हैं। 2,000 रुपया जो जाता है हर साल 3-4 बार जो जाता है, वो कृषि के लिए, कृषि कार्य के लिए बिहार सरकार के कृषि विभाग भी लोन देती है, समय समय पर बीज का वितरण भी करती है। वहीं शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए बिहार में बहुत सारे, अगर हम कहें 1 लाख से ज्यादा शिक्षक की बहाली हुई है, और अभी भी बहाली चल ही रही है। लगातार टीईडी 4 की बहाली अब होने वाली है। तो कई तरह के काम, शिक्षा को लेकर के आप देखिए कि तैयार है, बंदा में काम चल रहा है, की भी बात यहाँ पर की जा रही है। तो वहीं अगर हम बात कीजिए तो आने जाने के साधन के लिए कहिए तो जी अच्छी सड़कें अब बिहार में है। बहुत कम ही ऐसा जगह बचा हुआ है जहाँ की सड़क, लेकिन बिहार के सभी जिले, अगर हम कहें, चीजों पर काम जरूर हुआ है विकास का। भले ही विपक्ष जो कुछ भी कहे या विपक्ष की नजर में जो कुछ भी है, जो जनता सोच रही है उसको सोच करके वो वोटिंग करेंगे। और चलिए। अंत में अगर अभी जो वोटिंग खास नहीं देखा जाता है, जी जी जाति आधारित यहाँ ये बात आप मान लीजिए राकेश। चलिए, तमाम चीज़ें चलेंगी कुंदन जी, और मुझे लगता है कि बिहार विधानसभा के जब चुनाव होंगे उसके ठीक पहले जनता जागरूक है, तमाम बारीकियों को समझकर आगे काम करेगी, और साथ साथ इस बात का भी इंतजार कर रही है कि राज्य के विकास के लिए कौन सी पार्टी बेहतर हो सकती है, उनके हित की बात कर सकती है। मुद्दों की बातचीत की जाए तो निश्चित तौर पर बिहार में बड़े मुद्दे कई दिखाई पड़ते हैं, और उन मुद्दों को लेकर अभी भी जनता चाहती है कि उन मुद्दों को लेकर सक्रियता के साथ राजनीति जगत के लोग, सरकार में शामिल दल के लोग और तमाम लोग, वे लोग जो भी प्रशासन में हैं और खास करके पुलिसिया तंत्र, सभी पे उम्मीदें जता कर रखे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का दौरा हुआ है, और इस दौरे के माध्यम से प्रधानमंत्री ने बड़ी सौगात बिहार को दी है, और इस सौगात का फ़ायदा यहाँ के लोगों को ही मिलेगा। पक्ष विपक्ष की बातचीत की जाए तो दोनों की तरफ से ज़रूर कहा जा सकता है कि अपने अपने दावे किए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल की बातचीत की जाए तो बिहार की राजनीति भी गर्म है, बिहार में सियासत भी तेज है, और साथ साथ ये भी कहा जा सकता है कि जनता भी इंतजार कर रही है कि आखिर उनका भला कौन कर सकेगा। आज के इस पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।